अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 द बाहु फोर्ट। तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमने किए। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका एक ग्रामर वर्क किया था, एक पार्ट किया था ग्रामर वर्क। तो उसमें हमने पढ़ा इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। वो हमने पढ़ा कि इंट्रागेटिव प्रोनाउंस किन को कहते हैं और कहाँ कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल, कितने इंट्रागेटिव प्रोनाउंस हैं। तो मैंने आपको बोला कि इंग्लिश में 5 इंट्रागेटिव प्रोनाउंस हैं। तो वहाँ कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बोला। तो कहाँ कहाँ पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने आपसे कहा। तो आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं इसी ग्रामर वर्क का, कंट्रैक्शंस। यानी कि कंट्रैक्शंस क्या होते हैं या कंट्रैक्शंस किसको बोलते हैं। ए कंट्रैक्शन इज अ वर्ड or phrase that has been shortened by dropping one or more letters. In writing, an apostrophe is used to indicate the place of the missing letters. तो कंट्रैक्शन आप अभी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंट्रैक्शन उस वर्ड को कहते हैं या उस फ्रेज़ को कहते हैं जिसको हम शॉर्ट करते हैं, कुछ उसमें लेटर्स ड्रॉप करते हैं। तो उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल पूरा का पूरा रह जाता है, उसकी मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आ जाती है। लेकिन हम कुछ लेटर्स ड्रॉप करते हैं, इजीनेस के लिए ड्रॉप करते हैं। तो आज ये कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में बहुत सारी जगहों पे इसको कट छाट किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे किस वर्ड को हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन कंट्रैक्शन इन इंग्लिश। तो यहाँ पे है पहला है आई एपिस्ट्रॉफी एम। यानी कि इसका मतलब है आई एम। आई एम यानी कि यहाँ पे कौन सा मिसिंग लेटर है, ए यहाँ पे मिसिंग है। तो इसका माने भी यही है, यानी कि आई, अगर अगर आप कभी ऐसे होता है या कभी प्रोज या कभी पोएम होती है तो आप यहाँ पे ये देखेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे आई एम। इसी तरह से दूसरी जगह पे आप यहाँ पे देखेंगे आई एफिस्ट्रॉफी वी ई। इसका मतलब है आई हैव। आई हैव यानी कि यहाँ पे एच और ए लेटर्स मिसिंग हैं। तो इसका भी माने यही निकलता, इसको भी हम यही पढ़ते हैं और बराबर इसका माने पूरा यही है, कुछ इसमें तब्दीली नहीं होती है। तो तीसरा है यहाँ पे दैट इज़, यानी कि THAT। तो इसके बाद होना चाहिए था IS। तो आई यहाँ पे मिसिंग है, तो इसके यहाँ आई को ड्रॉप किया है। तो इसके बदले हमने यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी, तो ये भी हम पढ़ते हैं दैट इज़। इसके बाद है कैन नॉट, या इसको हम पढ़ते हैं कांट भी पढ़ते हैं। तो ये है CAN एपिस्ट्रॉफी T। तो इसको हम पढ़ते हैं कैन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं हम, कैन नॉट। यानी कि इसको कैन नॉट भी पढ़ते हैं और कांट भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से है यहाँ पे एक और वर्ड है DON एपिस्ट्रॉफी T। इसको पढ़ते में हम डोंट भी पढ़ते हैं और डो नॉट भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह से एक और है, यहाँ पे एक और कंट्रैक्शन है HEFS। इसका मतलब है ही हैज़। ही हैज़। तो यहाँ पे हमने ये HE, फिर इसके बाद होना चाहिए था HAS। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी S, इसका मतलब है ही हैज़। इसी तरह से यहाँ पे ISN एपिस्ट्रॉफी, इसको हम इजेंट भी पढ़ते हैं, इज़ नॉट भी पढ़ते हैं। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार क्या, बहुत सारे जगहों पे आप इंग्लिश में देखेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे है वी एपिस्ट्रॉफी RE। तो इसको हम पढ़ते हैं VR। इसी तरह से WHAT एपिस्ट्रॉफी S, इसको पढ़ते हैं हम व्हाट इज़। इसी तरह से यहाँ पे है YOU एपिस्ट्रॉफी LL। तो इसको हम लिखते हैं यू विल
YOUWILL, यू विल, और पढ़ते भी हम यू विल। इसी तरह से यहाँ पे है LETF', तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ड्रॉप किया है, यहाँ पे वर्ड्स नहीं वर्ड को ड्रॉप किया है, यानी कि यू को ड्रॉप किया, तो F', तो इसको पढ़ते हैं हम लेटस। इसी तरह से WONF', तो इसको लिखते हैं हम, अगर हम फुल में लिखेंगे तो WILLNOT, यानी कि विल नॉट, इसको वॉन्ट भी पढ़ते हैं। आप इसको विल नॉट भी पढ़ सकते हैं, आप इसको वॉन्ट भी पढ़ सकते हैं, दोनों दोनों तरीके से सही है। इसी तरह से HEF'LL, तो इसको हम लिखते हैं, अगर हम फुल में लिखेंगे, कोई लेटर इसमें ये ड्रॉप नहीं करेंगे, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं HEWILL, यानी कि ही विल लिख सकते हैं। तो ये इसको हम पढ़ेंगे, एफिस्ट्रॉफी अगर होगा तो इसको यहाँ पे भी पढ़ेंगे ही विल, यहाँ पे भी ही विल। इसी तरह से DIDNF', तो इसको हम अगर हम फुल में लिखेंगे DIDNOT है, यानी कि डिड नॉट, इसको हम आप इसको डिडंट भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से SHEF'S, इसको हम शी हैज़ पढ़ते हैं, तो लिखते भी हम शी हैज़, SHEHAS। तो आज आपको, आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हुआ होगा कि कंट्रैक्शंस कौन कौन से, बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रैक्शंस हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि कंट्रैक्शंस कहाँ कहाँ किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किन किन, फिर अगर हम इनको कुछ ड्रॉप वर्ड्स करेंगे तो सही तरीके से किस तरह से पढ़ सकते हैं, और इनका जो मीनिंग है वो भी उससे चेंज नहीं, एफिस्ट्रॉफी या कुछ कोई वर्ड कोई लेटर ड्रॉप हुआ होगा तो उससे इसका माने, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से इसके मतलब आपका आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पे इवेल्युएशन पार्ट है, राइट कंट्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 1 आई एम, तो इसका आपको कंट्रैक्शन लिखना है। इसी तरह से नंबर 2 है इट इज़, इसका आपको कंट्रैक्शन लिखना है। इसी तरह से नंबर 3 लेट अस, इसका भी कंट्रैक्शन लिखना है, यानी कि कौन लेटर हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसको फिर से हम इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं जिस तरह से इस वक्त पढ़ते हैं हम LETUS, यानी कि लेट अस, इसका कंट्रैक्शन किस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से विल नॉट, डू नॉट, आई हैव, ही हैज़, नंबर 8 कैन नॉट, नंबर 9 यू विल, नंबर 10 वी आर। ये जो 10 यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए गए हैं, इनका आपको कंट्रैक्शन लिखना है, किस तरह से हम इनका कंट्रैक्शन लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से, अगर आपने अभी जो हमने पढ़े हैं कंट्रैक्शन इनको समझा होगा, तो आप ये अच्छी तरह से कर सकते हैं।